Hello everyone, I Kavita Janra from Shri Krishna Pranami School. Welcome you all in our today's EVS class. So students, today we will read the topic organisms, habitat and adaptation. जिसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हम अपनी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं. So this is the second part of topic organisms, habitat and adaptations. So अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस पार्ट को देख सकते हैं. सो इसके अंदर हम जो है वो रीड कर रहे थे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में. सो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हम रीड कर रहे थे डेजर्ट. सो डेजर्ट में हम जो है वो एनिमल्स में एडेप्टेशन कर चुके हैं. सो टुडे वी विल रीड द एडेप्टेशंस इन प्लांट्स. सो डेजर्ट में आज हम प्लांट्स के अंदर जो है वो एडेप्टेशंस रीड करने वाले हैं. डेजर्ट के अंदर प्लांट्स के अंदर एडेप्टेशंस कैसे होती है वो हम अपनी आज की क्लास में देखेंगे. जीरोफाइट्स. व्हाट इज जीरोफाइट्स? जीरोफाइट्स क्या होते हैं? प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट आर कॉल्ड जीरोफाइट्स. जीरोफाइट्स वो प्लांट्स जो डेजर्ट में ग्रो होते हैं जहाँ पर वाटर की कमी होती है उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं हम? जीरोफाइट्स. तो जीरोफाइट्स प्लांट्स के एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं? ले सकते हैं हम कैक्टस, प्रिकली पेयर. सो ये किसके एग्जांपल है? जीरोफाइट्स के. सो जीरोफाइट्स में एग्जांपल हुआ कैक्टस, प्रिकली पेयर. सो इसके अंदर अब हम एडेप्टेशंस देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर एडेप्टेशंस क्या होती है. डेजर्ट में ग्रो करने के लिए प्लांट्स कैसे खुद को अडेप्ट करते हैं वो हम देखते हैं इस प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव रूट सिस्टम. जो इनका रूट सिस्टम होता है वो कैसा होता है? एक्सटेंसिव रूट सिस्टम होता है. कौन से प्लांट्स का? जो प्लांट्स डेजर्ट में ग्रो करते हैं उनका रूट सिस्टम कैसा होता है? एक्सटेंसिव होता है. और क्या होता है इनके अंदर? प्रेजेंस ऑफ फ्लैशी स्टेम. इनकी स्टेम कैसी होती है? फ्लैशी होती है. प्रेजेंस ऑफ फ्लैशी स्टेम. उसके बाद क्या होता है कि इनकी जो लीव्स हैं वो किसके अंदर रिड्यूस हो जाती है? स्पाइन्स में. सो लीव्स आर रिड्यूस्ड इनटू स्पाइन्स. रिड्यूस्ड टू. जो लीव्स हैं वो स्पाइन्स में क्यों रिड्यूस होती है? ताकि जो वाटर लॉस है वो कम कर सके. तो उसके अंदर जो वाटर है वो बना रहे तो वो वाटर लॉस को कम कर सके. इसलिए जो लीव्स हैं उनकी किसमें जो है वो रिड्यूस हो जाती है? किसके अंदर मॉडिफाई हो जाती है? स्पाइन्स के अंदर. सो ये है अडेप्टेशन डेजर्ट प्लांट्स के अंदर. प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव रूट सिस्टम. एक्सटेंसिव रूट सिस्टम की मतलब क्या है कि जो रूट है वो या तो डेप्थ में जाएगी या फिर जैसे कि जो रूट्स है वो या तो डेप्थ तक जाएगी या फिर क्या होगा यहां पर इस तरह से रूट्स ज्यादा फैल जाएगी, ज्यादा ग्रो होगी तो उनकी रेडियस में ज्यादा जाएगी इस तरह से. तो ये क्या होगा? एक्सटेंसिव रूट सिस्टम. ये है एडेप्टेशन इन प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट. माउंटेन रीजन्स के अंदर जो प्लांट्स की लीव्स है वो किसके जो कैसे मॉडिफाई हो जाती है? नीडल्स और स्पाइन्स में. तो क्या है? लीव्स ऑफ प्लांट्स आर लाइक नीडल्स और स्पाइन्स इन माउंटेन रीजन्स. कोन शेप्ड ट्री ग्रो इन दीज रीजन्स. जो ट्री है वो किस शेप में होते हैं? कोन शेप में होते हैं. जो आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा वो कैसे शेप में होता है? कोन शेप में होता है. ये कोन शेप. ये जो आप कहोगे क्या है? कोन शेप. तो इसी शेप में होता है क्रिसमस ट्री. तो जो माउंटेन रीजन में ट्री है वो किस शेप में होते हैं? कोन शेप में होती है. इसके अंदर जो माउंटेन रीजन में प्लांट्स हैं उनमें एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? सैल्मोनेला, मॉस, लाइकेन. सैल्मोनेला, मॉस, लाइकेन ये सब एग्जांपल्स हैं उन प्लांट्स के जो कि माउंटेन रीजन्स में ग्रो होते हैं. जो सैल्मोनेला प्लांट है उसके जो सिर्फ जो फ्लावर्स हैं वो जो है वो बाहर दिखाई देते हैं. बाकी जो प्लांट है वो स्नो के अंदर ही छिपा रहता है, वो हमें दिखाई देता. Next is adaptation in animals in mountain regions. Adaptation in animals.
thick fur protects the polar bear against freezing. जो एनिमल्स हैं उनके फर कैसे होते हैं, थिक फर होते हैं, जो कि उन्हें फ्रीजिंग से, जो बहुत ठंड होती है तो उस टाइम उनको फ्रीजिंग से बचाते हैं। तो इनके अंदर क्या होते हैं, थिक फर। ये क्या है, इनके अंदर अडेप्टेशन है, जो स्नो से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए एक तरह से क्या है, इनके अंदर ये अडेप्टेशन है। नेक्स्ट इज द वाइट कलर हेल्प देम टू हाइड इजीली इन स्नो। जो यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं उनका जनरली कलर कैसा होता है, व्हाइट। तो व्हाइट कलर क्या करता है, स्नो भी किस कलर की होती है, व्हाइट। तो व्हाइट कलर जो है वो इनको स्नो के अंदर इजीली जो है वो छुपने में हेल्प करते हैं, हाइड होने में। एनिमल्स एग्जिबिट हाइबरनेशन। हाइबरनेशन, हाइबरनेशन क्या होता है, हाइबरनेशन जब विंटर सीजन होता है, जब बहुत ज्यादा कोल्ड होती है, तो जो एनिमल्स हैं वो पूरी तरह इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं। मीन्स कि उस टाइम वो एक्टिव स्टेज में नहीं होते, वो उस टाइम इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं। जब क्या होता है, विंटर सीजन होता है, जब बहुत ज्यादा कोल्ड होती है, तो वो स्लीप मोड में चले जाते हैं, ये लगा लीजिए। तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। दे स्टोर फैट अंडर देयर स्किन। जो एनिमल्स हैं, जो माउंटेन रीजन्स के एनिमल्स हैं, उनकी स्किन के अंदर क्या होता है, फैट स्टोर होती है। फैट स्टोर होती है ताकि जो वो फैट क्या करती है, उनको जो है वो ठंड से बचाती है। तो इस तरह से ये सब एडेप्टेशंस किसके अंदर है, माउंटेन रीजन्स के प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर एडेप्टेशंस। नाउ लेट्स सी द एडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ग्रासलैंड्स। जो ग्रासलैंड में प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके अंदर एडेप्टेशंस कैसे होती है। ग्रासलैंड वो एनिमल्स और प्लांट्स जो ग्रासलैंड पे रहते हैं, जो नॉर्मल एरियाज में रहते हैं वो ग्रासलैंड पे रहते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, ह्यूमन बीइंग, हम कहाँ पे रहते हैं, ग्रासलैंड में रहते हैं जनरली। एलिफेंट, डॉग, कैट, लोयन, ये सब इसके एग्जाम्पल होंगे ग्रासलैंड पर रहने वाले एनिमल्स के। एलिफेंट्स, डॉग, कैट, लोयन और जो अदर श्रब्स, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, ग्रासलैंड्स के प्लांट्स एंड एनिमल्स के। सो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, एक्सटेंसिव एंड पेनिट्रेटिंग रूट सिस्टम। जो उनका रूट सिस्टम है वो कैसा होता है, एक्सटेंसिव। जो हमने पहले किया था कि एक्सटेंसिव रूट सिस्टम क्या होता है, कि उनकी रूट्स या तो डेप्थ में जाएगी या फिर रेडियस में ज़्यादा इंक्रीज होगी, वो कौन सा होता है, एक्सटेंसिव रूट सिस्टम। सो एक्सटेंसिव एंड पेनिट्रेटिंग रूट सिस्टम आर प्रेजेंट इन ग्रासलैंड प्लांट्स। जो क्या करता है, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है, जो वाइल्ड फायर्स होती है, जो जंगल में आग हो जाते हैं, उन सब से उनको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज एडेप्टेशन इन एनिमल्स। जो एनिमल्स हैं ग्रासलैंड्स के, जो उनके टीथ है वो कैसे होते हैं, वाइड, फ्लैट एंड वाइड टीथ इन प्लांट ईटिंग एनिमल्स। तो उनके जो टीथ है वो फ्लैट एंड वाइड होते हैं, जो कि उनको ग्रास वगैरह खाने में हेल्प करते हैं ताकि वो इजीली उनको ईट कर सके। उनकी आईज जो है वो क्या होती है, आईज प्रेजेंट इन आइदर साइड ऑफ देयर हेड। जो आईज है वो उनकी दोनों साइड में प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है कि उनको सभी डायरेक्शंस में देखने में हेल्प करती है। दैट हेल्प देम टू सी इन ऑल डायरेक्शन, टू लुक इन ऑल डायरेक्शन। जो एनिमल्स की स्पीड है वो कैसी होती है, हाई स्पीड। हाई स्पीड ऑफ एनिमल्स हेल्प देम टू एस्केप फ्रॉम प्रीडेटर्स। जो हाई स्पीड है एनिमल्स की, जो दौड़ने की स्पीड है वो ज़्यादा होती है, तो उसमें किसमें हेल्प करती है, एनिमल्स को बचने में प्रीडेटर्स से। प्रीडेटर्स जो शिकारी, जो उनका शिकार करना चाहते हैं, जैसे कि लोयन वगैरह, उन सब से बचने में उनकी क्या करती है, वो हेल्प करती है। सो ये था ग्रासलैंड के प्लांट्स एंड एनिमल्स में अडेप्टेशन। नाउ वी विल सी द एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट में एक्वेटिक प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स इंक्लूड होंगे। वो प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होंगे, animals that live in water, animals that live in water। वो क्या होंगे, एक्वेटिक एनिमल्स। सो एक्वेटिक एनिमल्स में क्या आ जाएगा, फिशेस। इसका एग्जांपल क्या होगा, फिशेस। तो एक्वेटिक एनिमल्स में एग्जांपल क्या होगा, फिशेस। तो फिशेस के अंदर क्या एडेप्टेशंस होती है, फिशेस के अंदर एडेप्टेशन, they have streamlined body which help them to swim in water। जो उनकी बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन
जो क्या करते हैं, उनको वाटर के अंदर इजीली स्विम करने में हेल्प करती है। वाटर को जो रेजिस्टेंस है, वाटर का रेजिस्टेंस, उसको जो है वो कम करती है। प्रेजेंस ऑफ गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, जो फिशेस हैं उनके अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, उनका रेस्पिरेशन में, जो उनका ब्रीथ की प्रोसेसिंग है उसमें हेल्प करते हैं। प्रेजेंस ऑफ गिल्स। प्रेजेंस ऑफ स्लिमी स्केल्स हेल्प इन इजीली मूवमेंट, जो उनके अंदर स्लिमी स्केल्स होते हैं वो वाटर के अंदर उनकी जो मूवमेंट है उसको इजी बनाते हैं। प्रेजेंस ऑफ स्लिमी स्केल्स। प्रेजेंस ऑफ टेल फॉर बैलेंसिंग इन वाटर, फिशेस के अंदर क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, तो जो फिन्स, जो पीछे का फिन होता है उसको टेल बोलते हैं। तो वो क्या करता है, वाटर के अंदर जो फिश का बैलेंस है वो बनाए रखता है, उनको इजीली स्विम करने में हेल्प करता है। सो ये है एडेप्टेशंस इन एक्वेटिक एनिमल्स। नाउ लेट्स सी द एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स। जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, aquatic plants, aquatic plants, plants that grow in water, plants that grow in water, वो क्या होंगे, आकार aquatic plants, वो प्लांट जो कि वाटर में ग्रो होते हैं। तो aquatic plants can be of three types. Aquatic plants, types of aquatic plants. First is aquatic plants, कितने टाइप के, three plants. First is floating plants. Second is submerged. Submerged plants. And the third one is fixed plants.